नोटबंदी को लेकर आम जनता जितनी परेशान नज़र आ रही है, वहीं कई कामों में भी काफ़ी दिक्कतें नज़र आ रही हैं और इसे लेकर दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए भी इस दिक्कतों को लेकर ये लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं। आइए हम इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर नोटबंदी को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। से देखा जाए जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर आम जनता पिछले 1 महीने से लाइनों में खड़ी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसी तरीके से दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस दिक्कतों को लेकर आज यहाँ पर आई है। आप लोग किस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो 80% कैश के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि हमारे 80% जो ऑपरेटर हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये जो अशिक्षित हैं, जो सिर्फ अपना सेल्फ एक एम्प्लॉयमेंट के लिए गाड़ी लेकर चलाते हैं। हमारे जो बड़े 10 से 15% ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टर हैं, केवल वही ये कर पा रहे हैं। इसमें हमने वेलकम किया है कि सरकार ने अगर कोई अच्छा करने के लिए देश में अगर ये चीज़ की है तो हमने उसका वेलकम किया, लेकिन हमें समय चाहिए अपने आप को इसमें अडॉप्ट करने के लिए, इस सिस्टम को अडॉप्ट मांग रहे हैं आप? कितना वक्त? हमने अभी तो उनसे ये कहा है कि इमीडिएट आप हमें 30 दिसंबर तक तो छूट दें। पुरानी करेंसी हमारी जो है वो पेट्रोल पंपों पर भी चले, टोल पर भी चले, क्योंकि जैसा पीछे चल रही थी उससे थोड़ा हमें रिलीफ था। लेकिन एकाएक जो 3 दिसंबर को वो पेट्रोल पंप से बंद कर दिए गए हैं, तो देखिए कार्ड बनवाने में, उस सिस्टम में आने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियाँ 30 से 40% खड़ी होती जा रही हैं कैश क्रंच की वजह से, उससे सिर्फ बचने के लिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए लाइफ लाइन का काम करती है हमारे इकोनॉमी के लिए ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट अगर रुक जाएगी, मैं समझता हूँ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका फ़र्क पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, एसेंशियल आइटम जो हम आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमें दिक्कत आएगी। तो ये घूम फिर के देश के लिए भी ठीक नहीं है और हमारी मांग भी जायज़ है। इसके लिए हम पार्लियामेंट में जाकर वित्त मंत्री से भी मिले, मेघवाल जी से भी मिले, स्टेट मिनिस्टर से। हमारी नोडल जो मिनिस्ट्री है उसने भी एक अपना हमारे लिए फेवर में एक टोकन वो बनाकर उसको भेजा है, नोट बनाकर भेजा है अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इस ट्रेड को देखते हुए इनको कुछ छूट दी जाए। तो वित्त मंत्री की तरफ से क्या जवाब आया? कुछ आश्वासन दिया? देखिए, वित्त मंत्री से हम पार्लियामेंट में मिले थे, उनको हमने एक लेटर लिख के दिया, अपनी मुश्किलें बताई, तो उन्होंने ये हमसे कहा था कि जो हमसे हो बनेगा हम कोशिश करेंगे आपके इस सेक्टर के लिए। लेकिन अभी तक हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव अभी तक रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। तो अब क्या लगता है कि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई रिस्पांस नहीं मिला पॉजिटिव और दिक्कतों का सामना हो रहा है? अब आप लोग आगे की क्या एसोसिएशन कुछ ऐसा कदम उठाए कि जिससे दिक्कतें जो है वो कम हो सके? देखिए, हम इस मसले के ऊपर देश की सरकार के साथ हैं। अगर कुछ अच्छा करने के लिए उन्होंने ये नोटबंदी का काम किया है, प्रिंसिपली हम उनके साथ एग्री हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस उद्योग को बचाने के लिए कुछ समय दिया जाए, और ये कोई बहुत बड़ी मांग हमारी नहीं है। हम जितना रेवेन्यू देते हैं सरकार को, एक ट्रक अगर साल में आप लगाएं तो एक ट्रक जो रोड पर चलता है 5 से 6 लाख रुपया वो किसी न किसी रूप में रेवेन्यू सरकार को देता है। और जो सेक्टर इतना कुछ दे रहा है आपको, वो आपसे मांग क्या रहा है? सिर्फ थोड़ी सी राहत, ताकि हम नए सिस्टम के अंदर अपने आप को ला सकें। जी, वाकई देखा जाए तो नोटबंदी के केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग जो है वो सहमत हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल कुछ वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इसे लेकर अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। अब देखना होगा कि आखिर इनकी दिक्कतों को लेकर वित्त मंत्रालय क्या जवाब भेजती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मुंसिफ टीवी दिल्ली।